2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 चुनाव के करीब आने के साथ ही खासकर यूपी में हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सूबे में एसपी बीएसपी के हाथ मिलाने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खबर है कि विपक्ष वाराणसी में मोदी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर चर्चा कर रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि विपक्ष के एकजुट होने पर मोदी काशी से नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाराणसी में पीएम मोदी को हरा पाएगा एकजुट विपक्ष? काशी में मोदी को हराने के राहुल गांधी के दावों में कितना दम है? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दावों की हकीकत का फैसला तो 2019 चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन वाराणसी सीट के 2014 चुनाव नतीजों के हिसाब से अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं, तब भी मोदी इनके मुकाबले भारी पड़ेंगे। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2014 के चुनाव में मोदी काशी में करीब 5,81,022 वोट मिले थे, जो इस सीट पर पड़े कुल वोट में से 56.37% वोट थे। इस सीट पर दिल्ली के सीएम आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को 20.30% वोट मिले। वहीं इस सीट पर कांग्रेस, एसपी और बीएसपी ने भी अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे। कांग्रेस उम्मीदवार को 07.34%, बीएसपी उम्मीदवार को 5.88% और एसपी उम्मीदवार को 4.39% वोट मिले थे। अब राहुल गांधी के दावों के हिसाब से अगर कांग्रेस, एसपी और बीएसपी को 2014 में मिले वोट को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये करीब 1,81,484 पहुंचेगा। इन वोट अंतर को अगर देखें तो मोदी और इन विपक्षी पार्टियों के बीच करीब 4 लाख वोटों का फासला होगा, जहां विपक्षी दलों को कुल 37.87% वोट मिले। वैसे तो सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठेगा ये किसी को नहीं पता होता। ऐसे में वाराणसी की जनता का मूड जानने के लिए 2019 चुनाव तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तब तक दावे ही चलेंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।